तीसरी प्रखंड में झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला केंद्र सरकार के खिलाफ न्याय मार्च। तीसरी के गांधी मैदान से बाजार होते हुए तीसरी प्रखंड मुख्यालय के सामने ब्लॉक मोड़ में न्याय मार्च सभा में तब्दील हो गया। न्याय मार्च को संबोधित करते हुए गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा एवं धनवार पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी ने बताया कि जनता का झुकाव झामुमो की ओर देख करके भाजपा के लोगों ने बौखला गए और ईडी और सीबीआई को सहयोग लेकर के हेमंत सोरेन के ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके अरेस्ट करवाने का कार्य किया। मौके पे उपस्थित झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, गांवा प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, विसूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, अरविंद मुर्मू, तस्लीम रजा मदनी, लालो मुर्मू, सुरेश मारंडी, तीसरी प्रखंड के समस्त झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित। आप देख रहे न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। हम लोग न्याय यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो अभी पूर्व में लोग आप मान रहे हैं हेमंत सोरेन जी हर हाल में निर्दोष थे। उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला ईडी को भी बताया और पिछले दिनों विश्वास मत जब विधानसभा में पेश किया जा रहा था उस दिन भी अपने संबोधन में उन्होंने चैलेंज भी किया कि मैंने कोई ज़मीन खरीदा हो, मेरे नाम से कोई ज़मीन हो तो मैं राजनीति से संन्यास ही नहीं लूँगा, मैं झारखंड से भी बाहर चला जाऊँगा। उन्होंने खुल के कहा और वो इतने एक परिश्रमी व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, जन सेवा में लगातार लगे हुए हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उन्होंने जो बात कहा सारी झारखंड की जनता भी समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं। और जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है इसी चुनाव में मतलब रंगदारी से तानाशाही से इस चुनाव को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा साजिश ईडी के माध्यम से जो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली जो एजेंसियां हैं, ईडी हैं और भी सीआईडी है, सीबीआई है, तमाम इस प्रकार के एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है और हमारे भोले भाले निर्दोष मुख्यमंत्री को जो जनता के हित में काम कर रहे थे, जन कल्याण का काम कर रहे थे, इनकी लोकप्रियता दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। और इन्हें नरेंद्र मोदी को जब लगा कि इनकी इस लोकप्रियता से पूरा झारखंड जो है महागठबंधन की तरफ जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जाएगा और हम एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे और इसी घबराहट से, इसी बेचैनी से उसने ईडी का दुरुपयोग किया है। जो सरकारी एजेंसियों का जो शक्ति है प्रधानमंत्री को जो मिला हुआ है उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इसीलिए हम लोगों ने आज न्याय यात्रा निकला। ये न्याय यात्रा पूरे झारखंड में चल रहा है, हर पंचायत में जाएंगे, हर गाँव में जाएंगे और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग पूरे रांची को घेरने का काम करेंगे और जैसे भी होगा एक निर्दोष हमारे नेता हेमंत बाबू को छोड़ा करके लाएंगे। यही न्याय यात्रा का हम लोग का मकसद है। इसी मकसद के तहत आज इतनी तादाद में यहाँ तीसरी में हम लोगों ने ये न्याय यात्रा निकाला और यही हम मांग रखते हैं। न्याय यात्रा का मतलब होता है कि न्याय हो। इस झारखंड में ईडी के द्वारा अन्याय किया गया। ये भारतीय इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री को जो जनता के द्वारा, मतदाता के द्वारा चुना गया हो उसकी गिरफ्तारी हुई। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिसको गिरफ्तार किया गया और बगैर कुछ सबूत का। कि जिस जमीन का ईडी बात की 8.5 एकड़, तो हमारे नेता ने चैलेंज किए कि 8.5 एकड़ में 8.5 डिसमिल भी मेरे नाम से ज़मीन दिखा दो। तो एक बहाना था उसको, क्योंकि वो इनकी लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई। आने वाला जो चुनाव है उसमें भाजपा को एक भी सीट मिलने वाला नहीं था, तो उन्होंने सोचा हेमंत सोरेन की जो गाड़ी है, विकास की गाड़ी है, जो इनकी लोकप्रियता है, इसको अगर जेल में बंद कर देंगे तो शायद हम अपनी सीट जो है बचा पाएंगे। लेकिन ये उनकी भूल है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूरे झारखंड में, झारखंडी मतदाताओं में एक उबाल है, गुस्सा है। इसका खामियाजा जरूर भुगतेगा लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में।
बात बता दो कि आज तक कोई दूसरा नारा न कर सका जबकि वजूद किया है तमाम सवाल है और हम सभी जानते हैं इस सरकार का, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का आज तक कर पाया है, कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है, लेकिन हमारे सरकार को जेल में रहना पड़ा है। ये बहुत दुख का सवाल है और आप सभी सब जानते हैं।